नो वेइंग मशीन वाला बताया था, वेइंग मशीन वाला। नो सर। चलो दूसरे बैच में बताया। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज में सबको पता है, ये बी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या कर देते हैं, अगर बैलेंस्ड हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ मुस्कान, गुड इवनिंग। तो क्या कर देते हैं, उस रेजिस्टेंस को गायब कर देते हैं, ऐसे ही। यस सर। बट वो Yes, गायब sir. क्यों करते थे, क्या रीजन था गायब होने का, क्यों हटा देते थे? सर क्योंकि दोनों की रेशोज इक्वल होती थी, लेफ्ट हैंड हाँ, साइड और राइट हैंड साइड मतलब वाले P की। बाय R इज इक्वल टू Q बाय S हो जाता था, ऐसे ही बोल रहे हो ना? यस सर। बट रेशो इक्वल होने से ऐसा क्या हो जाता था कि ये बीच वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाए, गायब कर देते थे, उसको हटा देते थे, ऐसा क्या हो जाता था रेशो इक्वल होने से? थोड़ा सा बताया था मैंने। बोलो बोलो, बोलो। करंट फ्लो नहीं करता, वेरी गुड। कहां से? बीच वाले पार्ट से, यहां से ना। यस सर। तो यहाँ पर अगर मान लो आई जो भी है x मान लो, वो वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो। 0। तो करंट फ्लो नहीं करता था, तो इसका यूज क्या होगा, मेरे को कोई यूज नहीं, तो मैंने इसको हटा दिया था। बट ऐसा क्या होता था कि इसमें करंट फ्लो नहीं होता था? रीजन पे रीजन। तुमने बोला व्हीटस्टोन में, मैंने कहा क्यों हटाते थे रेजिस्टेंस, तुमने कहा दोनों रेशो हो जाती थी इक्वल। मैंने कहा रेशो इक्वल होने से ऐसा क्या होता था, तुमने कहा था करंट नहीं जाता। मैं कह रहा हूँ करंट ना जाने से मतलब करंट नहीं जाएगा, मैं सही बात है बिल्कुल। क्यों नहीं जाएगा करंट? क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था। चाहे गैल्वेनोमीटर भी हो, करंट क्यों नहीं जाएगा? बात तो ठीक है, गैल्वेनोमीटर तो था कई कई जगह पे, बट करंट क्यों नहीं जाएगा? करंट को फ्लो होने में क्या चाहिए होता है बच्चे? पोटेंशियल का डिफरेंस। बट यहां पर जैसा ही ये कंडीशन होगी, तो जो पोटेंशियल बी पर है वही पोटेंशियल आ जाएगा डी पर। डी पे। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर भी पोटेंशियल वी है, यहाँ पर भी वी है, तो कितना पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया? जीरो। जीरो। तो जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है तो क्या करंट फ्लो करेगा? नो सर। इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी करंट की? 0। और करंट फ्लो नहीं करेगा तो बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। क्लियर है? तब बोल देंगे मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा हो गया, बैलेंस्ड। अब इसी को प्रूव करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस की ये कंडीशन है। समझ में आ रहे हो? यस सर। बैलेंस का मतलब है P बाय R Q बाय S, ये तो तुम्हें पता है ना। अब इसको प्रूव करना है कि ये कंडीशन होती है। अब तुम्हें ये पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब बीच में से करंट क्या हो जाए? सर जीरो। जीरो। जीरो हो जाए। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम एक बार ना किरचॉफ लॉ लगाते हैं। आओ, कुछ नहीं पता हमें, हमें कुछ भी नहीं पता, हमने किरचॉफ लॉ लगाया। देखो करंट गया, बैटरी जितना करंट देगी उतना ही करंट लेगी। तो आई गया है तो वापस भी कितना आएगा? आई। तो यहाँ पे I1 चला गया। अगर यहाँ I1 चला गया तो नीचे वाली ब्रांच से कितना जाएगा? आई माइनस आई वन। सबको क्लियर है ये बात? तो यस सर। चलो तो वैसा स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, यही होगा। तो फिर यहाँ से कितना चला जाएगा आप देखते हैं। अगर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो इस करंट को बोल दिया IG। आई जी। बोल दिया जी। IG। तो यहां से IG चला गया, टोटल I1 आया था। किरचॉफ क्या कहता है, जो करंट आ रहा है वो वापिस जा रहे हो के इक्वल। I1 आ रहा है तो I1 में से I तो नीचे, IG तो नीचे चला गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा? I1 minus IG. I1 माइनस IG। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। तो यहाँ से भी वापिस आएगा I1 माइनस IG। तो देख, क्लियर है क्या? यस सर। बट अभी देखो, देखो ध्यान से क्या बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत, हमने गलत लिखा। यहाँ देखो, I1 माइनस IG गया, यहाँ से I1 माइनस IG, यहाँ से कितना आ रहा था? I माइनस, और यहाँ से कितना आएगा? सर आई। तो IG में I माइनस I1 क्या हो रहा है जब यहाँ से निकलेंगे?
ऐड हो रहा है ना दोनों, देखो ये दोनों मिलकर Yes, sir. आई माइनस आई वन प्लस आई जी कहाँ आएगा, राइट, यस सर। देख लो, क्लियर है। और ये सब आपस में मिलकर फिर से क्या बन जाएंगे, I. आई। चेक कर लो, नहीं याद हो रहा, यहाँ से कितना गया है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, और ऊपर से कितना आ रहा है, आई वन माइनस जी। आई जी। ऐड करो, आई जी से आई जी कट गया, आई वन से आई वन कट गया, कितना बच गया सिर्फ, आई सर। आई तो मतलब जितना करंट गया था उतना ही करंट वापिस आया है, समझ में आ रहा है। यस सर। सबको यस सर। ये गलती से यहाँ पे एरो लग गया था, अब समझ में आ गया ना भाई, यहाँ से आई जी आया, यहाँ से आई माइनस आई वन गया, तो यहाँ से आई माइनस आई वन प्लस आई जी चला गया, डन। यस सर। कुल मिला के करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने लगा दिया, यही करंट जा रहे हैं। अब मेरे को सिर्फ क्या लगाना है, क्रिचॉफ लॉ। लो। तो ध्यान से देखिए, अब क्रिचॉफ लॉ लगाओ, तुम लगाओगे खुद ए बी डी ए पर, कहां पर, ए बी बी डी ए, मतलब ए से बी जाओ, बी से डी जाओ, डी से ए ए। जाओ, लगाओ फटाफट। पता है ना कैसे लगाते हैं, यस सर। तो ए से शुरू हो जाओ, तो पहले क्या आएगा, आई वन इंटू पी पी, क्योंकि आई यहाँ पर जो होएगा आई इंटू आर, वोल्टेज यही होगा ना। अब Yes, आगे sir. चले, यहाँ पर IG? इसको आर जी बोल दो, तो क्या आ Yes, जाएगा, sir. प्लस RG या into माइनस, IG. Sir, प्लस या minus. माइनस Minus. या प्लस, Sir, minus. माइनस क्यों, प्लस। जिस देर तुम Plus कहाँ का जा रहे हो plus. नीचे, करंट भी कैसा जा रहा है, सर नहीं सर, प्लस आई। तुम भी नीचे जा रहे हो, करंट भी नीचे जा रहे हो, तो क्या आएगा, Plus. प्लस। प्लस। अब ए से बी चले गए, बी से डी चले गए, डी से ए, तुम जा रहे हो डी से ए, करंट देखो कैसा आ रहा है, माइनस। ए से डी, तो अब क्या आएगा, माइनस, माइनस वैल्यू क्या आएगी, आई माइनस आई वन मल्टीप्लाई आर आर इज इक्वल टू, वापिस ए पे पहुंच गए तो Zero. जीरो। क्लियर है क्या सबको, यस सर। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है पूछ लो, वरना थम्स अप कर दो फटाफट। चलो तो चेक करते हैं तुम्हारा आंसर सही है क्या गलत है, देख लो, बोलो। Sir, सही है। सही है। कोई कहेगा सर आई वन माइनस पी, अरे भाई सही। इन सबको उधर ले जाओ, तो ये आई प्लस का था, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का था तो ये भी माइनस की हो जाएगी, ये Yes, भी sir. माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस। क्या यही नहीं लिखा हुआ ऊपर, प्लस का। Yes, sir. अगला लूप कौन सा Yes, ले, sir. अगला लूप ले रहे हैं बी सी डी बी, दिख रहा है बी सी डी बी, बी सी डी बी, Yes, sir. Yes, sir. इसको तो मैं हटा देता हूँ, सब कुछ हटा दिया। अब कौन सा लूप चल रहा है, आर जी है ये, और कौन सा लूप है, बी से सी गए हो, सी से डी गए हो, और डी से वापस कहाँ आए हो, बी, बी समझ में आ रहा है। यस सर। करो फटाफट, करेंगे अब फटाफट, इससे क्रिचॉफ की प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी, बस इसीलिए लगवा रहा हूँ। लिखे, बोलो, बी से सी गए हो, बताओ। Sir, Q into I1 minus IG into Q. क्यू, आगे माइनस माइनस, क्योंकि सी से डी जा रहे हो, करंट उल्टा जा रहा है, नेगेटिव। उल्टा जा तो रहा क्या है। लिखोगे, आई Minus वन प्लस आई जी मल्टीप्लाई एच। क्लियर है। अब डी से बी जाओगे, Sir, minus IG into minus IG into RG. इज इक्वल टू, वापस बी पे पहुंच गए, जीरो। जीरो। इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो, अगर उधर लेके जाओ तो ये प्लस का है, तो ये माइनस का, माइनस का। ये माइनस का है, तो ये प्लस का, प्लस का। प्लस का। और प्लस ये का, माइनस का। प्लस क्लियर है IG RG. Yes, सर। sir. यस सर। तो आओ चेक कर ले, दिख गया क्या, सेम नीचे वाला। यस सर। Yes, sir. चलें आगे। यस सर। Yes, sir. यस सर। करवा क्यों रहे हो, ये करवा क्यों रहे हो, समझ तो नहीं आई ना। अब देखो,
सब कुछ हो गया। अब इन्होंने हमें बोला कि इसने क्या कहा, हमें निकालो कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होएगा उसकी कंडीशन क्या है, तुमको वो फाइंड आउट करनी है, ड्राइव करनी है, जो कि तुम्हें पहले से पता है मन ही मन। P बाय आर किसके इक्वल आ रहा है? Q बाय एस। Q by S. लेकिन तुमको ये निकालना है, तो तुमको निकालना है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। तो तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस होगा? बैलेंस की तुम्हें पता है, बैलेंस का मतलब IG की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में? 0। Zero. दोनों इक्वेशन में IG की वैल्यू क्या पुट कर दो? 0। पहले वाली इक्वेशन पुट करते हैं, IG की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ Zero. जाएगा? माइनस I1P I1P plus I minus I1 into R. I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। यही आएगी ना पहली Zero. इक्वेशन? ठीक है, इसको और सोल्व करो। माइनस I1P प्लस IR माइनस I1R इज इक्वल टू 0। Yes sir. Zero. Yes, Yes sir. sir. I1 की वैल्यू निकाल लो, Yes sir. ये दोनों जाके वहां पे प्लस का हो जाएगा, तो IR किसके इक्वल आ रहा है? I1 कॉमन ले लो, P प्लस यही आ रहा है ना? R. Yes, sir. Yes sir. तो I1 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? IR upon I IR upon डिवाइडेड बाय P P प्लस, plus R. क्या यही आ रही है क्या? Yes sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, No sir. sir. No sir. अब किसके लिए बात करो? इसी बात करो। इसमें भी IG की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? Zero. पुट 0, तो ये तो खत्म, तो क्या रह जाएगा? माइनस I1 इंटू Minus I1Q. प्लस ये तो खत्म, तो क्या रह जाएगा? Yes. I इंटू एस, IS minus I1S. I इंटू एस माइनस I1S, I1S ये खत्म। is equal to 0. तो फिर से I1 की वैल्यू निकाल दो। अब IS किसके इक्वल है? I1 कॉमन, S प्लस Q. Q, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? IS प्लस, IS by IS upon S by plus plus ये Q. हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। किसी को दोनों इक्वेशन में कोई Yes, डाउट है? sir. इक्वेशन स्टार में No, और इक्वेशन sir. डबल स्टार में, देखो किसी को कोई No, डाउट? sir. क्लियर है? No, देखो, sir. Yes, sir. देखो ये भी I1 है, ये भी I1 है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? equal. Same. Equal. जब लेफ्ट राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड भी क्या होगी? इक्वल। Equal. 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 IS डिवाइडेड बाय S प्लस Q किसी इक्वल होगा? IR डिवाइडेड बाय R P plus R. I Plus से R. I कट गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट। Sir PS plus Plus SP R is प्लस equal to SR इज इक्वल टू SR प्लस R and QR, plus यही आ रहा है? Yes sir. Yes sir. देख लो, देख लो। Yes S से sir. P, SR, SR, QR, SR से SR, One तो SP किसके इक्वल आ रहा है? cancel. QR. QR, इसका मतलब P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन, By S upon S. यही हो गया ना भाई? ये मल्टीप्लाई में है, इतना तो नहीं भूल गए होगे ना? ये ऐसे है, No sir. यही है ना? No sir. है ना? Yes sir. तो P अपॉन R किसके इक्वल आ गया? Q अपॉन S के, और यही किसकी कंडीशन होती है? बैलेंस्ड। Balance. Balance Wheatstone bridge. क्लियर है? यू हैव प्रूव्ड द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बाय यूजिंग व्हिच लॉ? Kirchhoff law। Kirchhoff law. Yes कर लेंगे, sir. सब कर लेंगे। Yes sir. Yes, Yes yes. sir. लेकिन स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, वैसे तो लिखा हुआ मिलेगा, ये कर रहा हूँ रब। चलो, इन्होंने सीधा बता दिया ना, इसलिए मैंने ड्राइव करवाया। चले आगे। Yes, sir. Yes. Yes sir. अब जो बात आती है वो होती है मीटर ब्रिज। अब पढ़ क्यों रहे हो? पहली बात तो ना, तो देखो हमारे को ना इतना टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे की क्लास है, इसमें हम क्या क्या बता दें, और उसके लिए भी हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड जेई सब कुछ, दिमाग खराब हो जाता है हमारा, है ना? बट कई चीजें होती है जिनका एप्लीकेशन जानना जरूरी होता है। अब जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब पढ़ तो लिया, सर्किट बना दोगे, इसका क्या यूज हो रहा है सर? कहाँ यूज कर रहे हो? है ना? कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो इसको? ऐसे ही बना देते हो चीजों को। फिजिक्स में जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हो 12th के अंदर, हर एक डिवाइस का यूज है, समझ रहे हो? हर एक डिवाइस का यूज है। अब डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि हर चैप्टर में टाइम ही इतना लग जाता है। 1 घंटे में कितना करेंगे? 1 घंटा भी पूरा नहीं मिलता है ना। तो
इसी Yes, वजह sir. टाइम रह जाता है। अगर हम एप्लीकेशन नहीं बता पाते पूरा, क्योंकि वो अभी एग्जाम में नहीं आती, बट कभी ना कभी कैसे ना कैसे क्वेश्चन में तो पूछ ही ली जाएगी। अब क्योंकि ये मैंने हर बैच में बताया तो तुम्हारे को भी बताऊंगा। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या यूज होगा, देखने वाली बात है। अब ये बढ़ तो लिया, इसको कहाँ यूज कर लेंगे, ये काम करते हैं। अब हमने अगर मान लो मैं एमएससी करके आ रहा हूँ सपोज, तो मेरा काम क्या होता है कि मैं फिनोमिना बता दूं। वैसे तो आजकल कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कुछ भी कर लेता है ना। आजकल लोग इतने बहुत बढ़िया हाई लेवल पर हो चुके हैं, वो कोई भी डिवाइस बना लेते हैं कोई भी। लेकिन मेन काम क्या होता है एमएससी वाले का, साइंस स्टूडेंट का, वो फिनोमिना को स्टडी करता है। किसको स्टडी करता है? फिनोमिना को स्टडी करता है। और उस फिनोमिना को यूज करके चीजें बनाना, उसका एप्लीकेशन पार्ट कंसीडर करना, ये काम होता है बीटेक वाले बच्चे का। किसका काम होता है? बीटेक वाले बच्चे। तुम बीटेक पढ़ते हो ना, उसका ये होता है बैचलर इन टेक्नोलॉजी। तो क्या करते हैं उसमें, वो एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उसको बता दिया कि वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है ना, उसके अंदर कितनी पावर है, वो किसी भी चीज को अपने अंदर से पास नहीं होने, मतलब समझ रहे हो, डिवॉइड ऑफ एयर। अब वो बीटेक वाला उसका यूज करके वैक्यूम क्लीनर बनाए, कुछ भी बनाए, समझ रहे हो, वैक्यूम क्लीनर बना लेता है, कोई डिवाइस बना देता है। हमने उसको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, अब वो उसको यूज करके क्या बना लेता है। अब उसको फिनोमिना से इतना मतलब नहीं है, उसको सीखना पड़ेगा फिनोमिना, लेकिन उसको कैसे होता है उससे मतलब नहीं है। वो उसको यूज करके क्या बना लेगा, बल्ब बनाएगा, है ना। हमने उसको सिर्फ ये बताया इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, एक बल्ब बना के हल्का फुल्का दिखा दिया होगा। अब वो उसको यूज करके एलईडीज बना ली, समझ रहे हो, बल्ब बना दिए, स्ट्रीट लैंप्स बना दिया। अब जितने भी ज्यादा आप स्मार्ट, हमारे पास स्मार्ट लाइट्स भी आ गई, तो उन सब का यूज करके उसने वो एप्लीकेशन पार्ट किया। तो ये किसका काम था सारा? सिर्फ साइंस स्टूडेंट ने इसके पीछे का क्या बताया, रीजन बताया, फिनोमिना। अब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है या नहीं है? क्या उसको जब फिनोमिना नहीं बताऊंगा, रीजन नहीं बताऊंगा, तो उसको पता लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब अगर बल्ब बनाना है तो मेरे को कैसे बनाना पड़ेगा, उसका रीजन तो पता होना चाहिए ना, तभी बना पाएगा। तो ये अलग अलग पार्ट्स में ब्रांचेस डिवाइड होती हैं। अब जैसे मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जांपल दिया, अब व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें इतना पता लग गया कि भाई ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसा ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये क्या हो जाता है अगर इसकी दोनों रेशो को क्या लिख दूं, जैसे पीछे ही देख लेते हैं, इनकी ये P बाय R किसके इक्वल हो जाए, Q बाय S के, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है नीचे से कोई करंट बीच में से नहीं जा रहा, बीच में भी कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, लेकिन उसमें से करंट नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि इसका यूज कैसे करें भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है बैलेंस्ड ब्रिज, और बैलेंस्ड ब्रिज का मतलब है जब बीच वाले रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं जा रहा, नहीं तो कर रहा। वो कहेगा चलो ठीक है, मेरे को पता चल गया, इतना ही मेरे को जानना था। वो कहते तुमने बोला अगर मेरे को दिख रहा है आईजी की वैल्यू 0 है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस। बैलेंस। वो कहता ठीक है, आईजी की वैल्यू कुछ भी आ रही है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आईजी की वैल्यू अगर कुछ भी आ रही है, मतलब 0 है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, अगर 0 नहीं है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, सिंपल सी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, आईजी की वैल्यू 0 है, P बाय R किसके इक्वल आएगा, Q बाय S के। मतलब ये चारों रेजिस्टेंस है कि जो ये वाली रेशियो है, ये वाली रेशियो के इक्वल होगी। तो उसने एक ऐसा सिस्टम स्टडी किया, एक बॉक्स सा लिया, उसके अंदर सब कुछ सिस्टम सेट किया। उसने कैसे सेट किया सिस्टम, वो कहता है कि मैंने ये 4 रेजिस्टेंस लगा दिए, अभी ये सारे कैसे हैं, और बीच में वो रेजिस्टेंस भी है, अभी ये सारे कैसे हैं, बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड है। और जो मेरे को रीडिंग मिली है आउटपुट में, उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। तो क्योंकि आईजी की वैल्यू 0 है, उसने सिस्टम ऐसा किया, आईजी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी इसके अंदर भी रीडिंग आने लग जाएगी। अभी आईजी की वैल्यू क्या है, 0 है, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस, तो उसकी रीडिंग भी क्या है, 0। ये यूज कर रहा है वो, जो तुम सपोज कर लो डिजिटल वेइंग मशीन देखी होगी, जैसे तुम हलवाई की शॉप पे जा रहे हो, लड्डू रखते हो, वेइंग आ जाती है ना उसकी, कितनी है, कितना वेट है, वैसे वैसा अगर कुछ बनाना हो तो उसका एग्जांपल है ये देखो। तो क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने कहा मैंने वही 4 रेजिस्टेंस लगाए, P Q R S, अभी बैलेंस्ड में है। लेकिन मैंने ना क्या किया, उसने क्या किया, P Q और R
इनकी वैल्यू को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि इसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता। चौथा रेजिस्टेंस जो रह गया वो क्या है, एस। कौन सा रेजिस्टेंस है, एस। साथ साथ बोलना मेरे। तो वो कहते हैं P बाय आर किसके इक्वल होना चाहिए, Q बाय एस के। तो P को, R को और Q को तो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एस एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाया उन्होंने कि उसके ऊपर हल्का सा भी दबाव पड़ेगा ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। जितनी ज्यादा उसके ऊपर दबाव दोगे उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी तक एस क्या है, बैलेंस कंडीशन में है, तो आईजी की वैल्यू 0 आ रही है। तो मेरी वेइंग मशीन में भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 क्योंकि बैलेंस्ड है। अब जैसे ही मैंने वेट रखा, जैसे ही मैंने इस मशीन पे वेट रखा, किसी वैल्यू चेंज हो रही होगी, एस पर और जैसे ही एस की वैल्यू चेंज होगी, क्या आईजी की वैल्यू 0 रहेगी, नो सर आईजी की वैल्यू कुछ आ गई, मेरा आईजी डायरेक्ट कनेक्ट है बाहर की वेइंग मशीन से, तो जैसे ही आईजी की वैल्यू कुछ आने लगी, मेरी वेइंग मशीन में भी कुछ ना कुछ रीडिंग आने लग जाएगी। जितना ज्यादा दबाव दूंगा आईजी की वैल्यू उतना चेंज होगी, मेरी वेइंग मशीन की रीडिंग उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैंने एस को देखो, यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज हो रहा है ना, कंडीशन क्या है, 0, कोई दबाव नहीं है उसके ऊपर। जैसे ही वेट रखा, किसकी वैल्यू चेंज हो गई, एस की वैल्यू, और आईजी की वैल्यू चेंज होगी, और उसके रिस्पेक्ट में मेरी बाहर वाली रीडिंग भी क्या हो गई, चेंज हो गई। ये डिवाइस बनाई है किसका यूज करके, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एग्जांपल है, हर डिवाइस में ऐसे नहीं है, समझ रहे हो कैसे बना सकते हैं, क्लियर है। अब ये जरूरी नहीं है कि आईजी की वैल्यू अगर 5 है तो वेइंग मशीन भी 5 करेगी ना, कोई जरूरी नहीं है। कैलिब्रेशन यूज होता है इसमें। सपोज कर लो वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुमने क्या, उसने क्या किया होगा, अगर मान लो आईजी 0 है तो उसने ऐसा सेट कर दिया, जब आईजी 5 हो तो वेइंग मशीन कितना दिखाए, एग्जैक्ट वेट। उसने वेट को करंट के साथ क्या किया, कैलिब्रेट कर दिया। उसने पहले चेक किया वो पूरी कैलकुलेशन कि अगर करंट की वैल्यू, अगर इतना दबाव पे करंट की वैल्यू 5 आ रही है, कितने दबाव पे आ रही है, सपोज करो उसने पहले चेक किया, अगर मैं 5 किलो का वेट डालता हूं तो करंट आ रही है कितनी, 10 यूनिट्स। अगर मैं 10 किलो का वेट डाल रहा हूं तो करंट कितनी आ जाएगी, 20। क्लियर है ना सब, सबको क्लियर है। मतलब बेसिकली क्या है, जैसे जैसे मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे जैसे मेरी क्या चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज। जैसे जैसे मेरा, उसने पहले कैलिब्रेशन करके देखा, भाई 5 किलो का वेट डाला, उसकी डबल रीडिंग आती है करंट की। तो अगर 10 किलो का डाला तो 20, अगर 20 किलो का डाला होता तो करंट की रीडिंग कितनी आती, 40 यूनिट। यानी एस की वैल्यू के चेंज होने से, अब देखो कैसे बनाया डिवाइस, डिवाइस के अंदर सब पैक कर दिया। अब तुम्हें पता है चेंज तो सिर्फ किसकी वैल्यू होगी अंदर, एस की, उसके वाले उसके करंट किसकी वैल्यू आएगी, आईजी की, और फिर मेरे को वेट दिखेगा। ये कैसे अब वर्क करेगा, तुमने वेट डाला 5, अंदर करंट की वैल्यू होगी कितनी, सपोज करो हम मशीन के अंदर बैठे हैं, मशीन के अंदर आईजी की वैल्यू आई 20 यूनिट्स। इसका मतलब मशीन के ऊपर कितना वेट आ गया होगा, 10। अगर मशीन में आईजी की वैल्यू आ गई 40 यूनिट्स, इसका मतलब कितना केजी आया होगा बाहर से, 20। देखो सिर्फ उस मशीन के कारण तुम वेट को मेजर कर पा रहे हो क्या, कितना वेट की मिठाई डाली है उसके ऊपर, सिर्फ आईजी की। ऐसे ये रीडिंग मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, तरीके होते हैं। अब इतना लेक्चर अगर मैं हर एक लेक्चर हर एक डिवाइस के लिए देने लग गया तो कितना टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए सारी डिवाइसेस कवर नहीं हो पाती, तो ये काम तुम्हारा होता है बच्चे, ठीक है। जितना जैसे जैसे तुम्हें टाइम मिले तो देखते रहा करो, सोचा करो दिमाग में कि अगर ये डिवाइस पढ़ रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या है, इसको क्या यूज कर रहा हूँ, तभी चीजें क्लियर होंगी। चलें आगे। ब्रिज समझ में आ गया सबको क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है एक और डिवाइस, उसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। बहुत कंफ्यूजन होते हैं, इसके सारे नाम मिलते जुलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, है ना, ये सब मिलते जुलते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन तुमको देखना है व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज अलग चीज आ गई, क्लियर है।
व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज अलग चीज आ गई। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, उसकी फिर एप्लीकेशन पढ़ा, कौन सा डिवाइस, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, Electron bridge. वो भी कैसा, Balance. बैलेंस हो जाएगा। Balance. ठीक है, तो चेक करते हैं। इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए पड़ा, अभी बताते हैं। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल बेस्ड है। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, मैंने वायर्स लगाई हैं जिनको मैंने ये देखो, ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, कैसी हैं, कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, और ये ए से पी क्या है, मेरी वायर है। अब क्या है सर इसका मतलब, ये सारे के सारे ना मेटल कॉन्टेक्ट्स हैं, कैसे हैं, मेटल के साथ कॉन्टेक्ट, पता है ना, मेटल के साथ कॉन्टेक्ट करने से तभी तो हमारा कनेक्शन बैठेगा सही से। तारों को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, मेटल के साथ कनेक्ट करते हैं ना। मैं अगर एक रिमोट की भी बात करूं तो उसकी जो स्प्रिंग होते हैं उसके साथ अटैचमेंट होते हैं, तो मेटल के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं ना हर चीज को, तभी तो कंडक्टिंग रहेगा पूरी चीज। तो वायर ली, मेटल के साथ कनेक्ट किया, अब इनके अक्रॉस क्या लगा दिए, रेजिस्टेंस लगा दिए। जैसे यहाँ पर ये बैटरी से कनेक्ट किया, ऊपर क्या ले आ दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस है इसके अंदर, सारे क्या है, रेजिस्टेंस है। 2 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का, अपनी मर्जी से कुछ भी निकाल दो, ठीक है, वो रेजिस्टेंस है। एक और रेजिस्टेंस निकाला ये, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो मैंने निकाला ना, ऐसे समझो आंख बंद करके निकाला और लगा दिया, तो क्या इसकी वैल्यू मेरे को पता होगी, नो सर, तो ये क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस, Unknown resistance. अननोन रेजिस्टर हो गया। इसकी वैल्यू पता होगी, हाँ सर ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला है, मैं चाहे 4 का लगा दूं चाहे मैं 5 का लगा दूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, ये वायर है सर। अब यहाँ पर क्या किया, ये सारे आपस में कनेक्ट हैं क्योंकि सारे मेटल कॉन्टेक्ट्स में है, देख रहे हो, तो सब आपस में कॉन्टेक्ट। इसके साथ मैंने लगा दी गैल्वेनोमीटर, दिख रहा है, यस Yes, sir. गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड लगाया एक जोकी के साथ। जोकी ऐसे पेन शेप्ड होती है, किसी ने Yes, देखा, sir. ऐसे Yes, होती sir. है ना, देखी होगी किसी ने। Yes, sir. देखिए. तो इसको पेन को ऐसे ऐसे घुमाते हो, इस पूरी वायर, उसके अंदर भी ये नीचे वाली चीज कैसी होती है, कॉन्टेक्ट होता है मेटल वाला। Yes, sir. तो अब देखो क्या हो रहा है सर, गैल्वेनोमीटर का पहला एंड कहाँ है, उस इधर से अटैच्ड है, और साथ दूसरा एंड किसके साथ अटैच्ड है, जोकी के साथ। अब ये जोकी क्या करेगी सर, बताएंगे। अब ये जो वायर है बच्चे, अब टोटल कितने रेजिस्टेंस है अभी बताऊंगा। अभी तो हमें कितने दिख रहे हैं रेजिस्टर, 2 एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला और एक अननोन वाला। Unknown लेकिन resistance. इसमें एक और रेजिस्टेंस है, ये जो वायर है, हर चीज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इस वायर में भी अपना क्या होगा, कुछ। रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू दिख रही है क्या तुम्हें, No, sir. नहीं दिख रही। अब इस वायर की लेंथ है 1 मीटर, कितनी है, 1 मीटर, इसलिए इसको बोला जाता है मीटर ब्रिज। क्या बोलाते हैं, मीटर ब्रिज। Meter bridge. इसकी लेंथ कितनी है, मीटर, 1 meter. 1 meter. 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। इसकी Centimeter. पूरे की लेंथ है बच्चे 100 सेंटीमीटर। अब जोकी को मैंने पूरा ए से बी पर, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वायर की भी अपनी एक रेजिस्टेंस है। अगर इसकी लेंथ मान लो एल होती, कितनी होती, एल, तो इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालते, आर इज इक्वल टू रो एल बाई, भाई क्लियर है क्या, आर इज इक्वल टू रो एल बाई, ऐसे निकालते ना। अगर मैं बोलूं एल 1 मीटर है तो क्या आंसर आता, रो 1 बाई, एल की वैल्यू बोलता 2 मीटर है तो क्या आता, रो 2 बाई, 3 मीटर है तो 3 बाई, ऐसे। तो हमने कहा ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ अभी बताते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अब देखो, हमने ना इस जोकी को यहाँ पर मूव किया, तो जहां पॉइंट पर जोकी है, जिस पॉइंट पर जोकी है उसी पॉइंट पर देखो वायर 2 हिस्सों में बटी, एक यहाँ से यहाँ तक और एक इससे अगला यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल है, तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 100 माइनस एल। अगर ये बच्चे एल है तो ये कितनी हो जाएगी बची हुई, 100 माइनस क्लियर है क्या। यस सर। अब इसका क्या फायदा हुआ सर, आपने बोल दिया यहाँ तक लेंथ एल है, यहाँ तक 100 माइनस एल है, पर इसका मेरे को क्या फायदा, देखते हैं सर, इसको अच्छे से बनाओ। तो यहाँ सर एल है और इससे आगे कितनी है, 100 माइनस
क्लियर है? L तो जहां पर जोकी है वहां पर डिवाइड होगी वायर 2 पॉइंट पे। मैं एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, अगर ये मेरी वायर है बच्चे, अगर ये मेरी वायर है, इस वायर पे मैं क्या कर रहा हूं, जोकी को, ये जोकी है, इस वायर पे जोकी को क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। देख रहे हो? हाँ सर। हाँ। इससे क्या हो रहा है सर? देखो ध्यान से, एक क्लोज लूप बन रहा है, जैसे जो कि किसके साथ अटैच है, दूसरे साइड से गैल्वेनोमीटर के साथ। galvanometer, जैसे मैं इस जोकी पे, वायर पे किसको मूव कर रहा हूँ, जोकी को, की मूव कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे वैल्यू, मतलब जोकी को पहले इधर लेके जा रहा हूँ, तो इधर लेके जा रहा हूँ, फिर इधर लेके जा रहा हूँ, फिर इधर लेके जा रहा हूँ, फिर इधर। तो क्या चीज चेंज हो रही है इस पॉइंट पर, ऐसा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्या चेंज हुआ वायर में, लेंथ चेंज हुई, बिल्कुल। पहले लेंथ ज्यादा कम होगी, फिर ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा और ज्यादा। तो लेंथ के चेंज होने से क्या चेंज होता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के चेंज होने थे V इज इक्वल टू IR से करंट भी तो चेंज होगा ना। yes, पोटेंशियल को तुमने बाहर से क्या दे रखा है, कांस्टेंट। ये देखो E तो कांस्टेंट ही है, तो E इज इक्वल टू, मैं V इज इक्वल टू IR लगा दो, V तो कांस्टेंट है वायर के क्रॉस जो भी है। तो अगर V कांस्टेंट है तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V बाय R। R, तो अगर V कांस्टेंट है तो I और R आपस में कैसे हो गए, मतलब जैसे जैसे मैं जोकी को आगे आगे खिसकाता जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने से किसकी वैल्यू चेंज होगी, करंट, करंट की। करंट की वैल्यू चेंज होगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होएगा या नहीं होगा। yes sir, तो अब लेंथ ऐसे करा, मैं ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लग गया, क्योंकि धीरे धीरे करंट चेंज हो रहा है, या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, कम हो रहा होगा, डिफ्लेक्शन देता रहेगा ऐसे 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 ऐसे। फिर मैंने देखा यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया तो देखा गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, अरे अरे अरे, मतलब सपोज कर लो इसी पॉइंट पर, जे पॉइंट पर जब मैं आया तो गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, तो जीरो डिफ्लेक्शन। मैंने कहा ये तो मैं पढ़ के आया हूं ना व्हीटस्टोन में, अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके ऊपर इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, ये तो तभी होता है जब व्हीटस्टोन बैलेंस, और बैलेंस की कंडीशन का मतलब जब लेफ्ट वाले रेजिस्टेंस राइट वाले इक्वल राइट होगी, वाले रेजिस्टेंस की रेशियो के इक्वल होगी, अच्छा, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन का कंसेप्ट लग रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, लेकिन सर रेजिस्टेंस तो सिर्फ कितने दिख रहे हैं, दो, व्हीटस्टोन के लिए कितने होते हैं कम से कम, चार। जिसको बैलेंस कर, हमने कहा 4 ही हैं, 4 ही हैं। कैसे, हर वायर में रेजिस्टेंस है, तो इस वायर की जहां से जे तक पॉइंट है कितनी लेंथ है, L, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L बाय, L by A, और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, रो 100 minus L by A, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो, इसकी लेंथ है 100 माइनस। L by A, तो मतलब कुल मिला के मैं ऐसा कह सकता हूं सर, ये तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस साइड कौन है, रेजिस्टेंस X, रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो वायर है इसकी जगह भी एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ जिसकी वैल्यू है रो L बाय, रो L by A, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ जिसकी वैल्यू होगी रो 100 minus L by A, वायर का ये पोर्शन भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और ये पोर्शन भी। क्लियर है? तो कितने रेजिस्टेंस हो गए, और बीच में क्या है, और यहाँ पर कौन सा है, जे, जोकी वाला। तो गैल्वेनोमीटर में अगर अब नहीं जा रही, इसकी रेजिस्टेंस को बोल दो R, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, R बाय रो इंटू L बाय, लेफ्ट वाली किसके इक्वल है, राइट वाली, यानी X डिवाइडेड बाय रो 100 minus L upon A. तो A से A कट गया क्योंकि वायर का एरिया तो सेम ही है, रेजिस्टिविटी भी सेम ही है, तो R बाय X किसके इक्वल आ गया, L डिवाइडेड बाय, 100 minus L, तो R की वैल्यू तुम्हें पता होगा या नहीं पता होगा, पता होगा सर, रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है। लेंथ की वैल्यू, X की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, R तुम्हें क्या होगा पता होगा,
एल की वैल्यू तुम गैल्वेनोमीटर से निकाल लोगे क्या, जॉकी से? जब यहाँ पर Yes, आके sir. सपोज किया तुमने, देखा यहाँ पर आके गैल्वेनोमीटर ने 0 मतलब 100 सेंटीमीटर पूरी थी, जब तुम 40 सेंटीमीटर पर पहुंचे तो गैल्वेनोमीटर ने कितनी डिफ्लेक्शन शो करी? 0। जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 जीरो 40 ये एल क्या है? वो लेंथ जहां पर गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो करी। अगर ये एल कितनी हो जाए, मान लो 40 सेंटीमीटर, तो एल की जगह कितना हो जाएगा? 40, और 100 माइनस एल की जगह कितना हो जाएगा? 100 माइनस कितना? 60 आएगा। 60। तो एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या ऐसे? यस सर कुल मिला के मीटर बीच को क्या लिख सकता हूँ? R बाय एक्स इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 100। बाय 100 माइनस एल जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स, नॉन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ये कौन सा है लेंथ जहां पर गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो करी, यानी इसको बोलते हैं नल पॉइंट वाली लेंथ। कौन सी पॉइंट वाली लेंथ? नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर ने कौन सी डिफ्लेक्शन शो करी है? 0। जीरो क्लियर है क्या? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज की ही एक नई एप्लीकेशन है, कौन? मीटर ब्रिज। ये अभी दिख जाएगा तुम्हें। दिख रहा है क्या? आंसर आ गया? सर डन। यस सर यहाँ तक हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है मीटर ब्रिज में? नो सर अब हमारा वैसे पोटेंशियोमीटर है। क्या टाइम हो गया बच्चे? टाइम तो लगभग हो गया। पोटेंशियोमीटर का हम थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, बस डिफरेंट पार्ट। तो हमने अभी एक पूरा कंसेप्ट हटा दिया, अब नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है। तो क्या बोल रहा हूँ? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को मीटर ब्रिज के अंदर कैलकुलेट काम मतलब मत डालना। हाँ, थोड़ा बहुत चीजें मिलती जुलती होंगी क्योंकि जो पीछे पड़ा है वो तो यूज होगा ही होगा, लेकिन अभी हमने मीटर ब्रिज तक कर दिया। मीटर ब्रिज किसकी एप्लीकेशन है? ठीक है, सबको क्लियर है? यस अब सर पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर, अच्छा स्पीडोमीटर जो बाइक पे लगा होता है, स्पीडोमीटर कार पे लगा होता है, वो क्या मेजर करता है? स्पीड। ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा काम वोल्ट मीटर भी तो कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तो पोटेंशियोमीटर कौन सा काम करता है? जो वोल्ट मीटर करता है, वही काम किसका होता है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, लेकिन ये अच्छे से करता है बजाय कि वोल्ट मीटर से। एक्यूरेसी इसकी ज्यादा अच्छी होती है। तो काम तो समझ में आ गया, पोटेंशियोमीटर। अब इसमें क्या होता है? मीटर ब्रिज में 1 मीटर की वायर है ना, 100 सेंटीमीटर की, इसमें हम ज्यादातर जनरली 4 टुकड़े ले लेते हैं। 400 सेंटीमीटर के, समझ रहे हो? ये 100 सेंटीमीटर, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अब ये मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर देता। क्या कर रहा हूं? मैंने ले ली है 100 सेंटीमीटर की, ये भी 100 की, ये भी 100 की, और ये भी 100 की। दिख रहा है? 4 वायर ले ली। अब मैंने बताया अगर इनका कॉन्टैक्ट डालना है तो कैसा कॉन्टैक्ट डालता हूं? जब कनेक्शन करता हूं तो कैसा कॉन्टैक्ट डालता हूं सबके साथ? हाँ, जोर से बोलो, सही बोल रहे हो। मेटल कॉन्टैक्ट डालता हूं। तो इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए मेटल कॉन्टैक्ट डालना पड़ेगा। तो मैं इनको सबको कॉपर की स्ट्रिप से क्या कर देता हूँ? जोड़ देता हूँ। दिख रहा है? तो अब ये सारी जो पहले 100 सेंटीमीटर की थी, टोटल सारी जुड़ गई आपस में। तो टोटल कितने सेंटीमीटर हो गए? 400 क्लियर है क्या? 100, 200, 300 मेटल कॉन्टैक्ट से जोड़ दिया तो सारी आपस में कनेक्शन बैठ गया। तो ये वायर, ये वायर, ये वायर, ये वायर जो पहले 100 की थी अब 400 की होगी। तो ये पोटेंशियल वायर होगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अब इसको वही बैटरी से कनेक्ट किया। अब ध्यान से देखना, जो कि यहाँ पर भी लगा रहा हूँ, लेकिन अब जोकी के साथ क्या अटैच्ड है? वोल्टमीटर। ये वोल्टेज ही मेजर करेगा। जनरली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके वोल्टेज की रीडिंग आ जाएगी बस, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज का ही काम है सारा। अब भी जोकी को मूव करूंगा तो उससे क्या होगा अभी देखेंगे। L सेंटीमीटर है। अब देखो वही पॉइंट, डिफ्लेक्शन 0 आएगी, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा, सब कुछ सेम। अब मैं इसका सिर्फ बेसिक फंडा बताता हूँ अभी।
भाई पोटेंशियल मेजर करना है तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR IR। इस सर्किट में मैं कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रहा हूँ बैटरी के थ्रू, दिख रहा है? उसकी वैल्यू क्या है? I। तो I तो क्या हो गया? कांस्टेंट। तो अब जो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये कौन से रेजिस्टेंस की बात करो? टोटल की भी बात कर लो, चाहे अभी जो मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ ये वायर के रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। किसके? वायर के रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? रो L बाय A, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा? उसकी लेंथ पे। हमने अभी पीछे देखा। तो देखो I तो कांस्टेंट है, तो V किसके इक्वल आ जाएगा? I इंटू में R की जगह क्या लिख सकता हूँ? रो L by A। क्लियर है? I कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी तो वैसे ही कांस्टेंट होती है। एरिया भी इसका क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। लेंथ मैं चेंज कर रहा हूँ, कैसे? जोकी को आगे कर दूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, जोकी को पीछे कर दूंगा तो लेंथ कम है। अभी जैसे यहाँ पर अभी जोकी कितने सेंटीमीटर पर है? L सेंटीमीटर पर है। अगर जोकी यहाँ आ जाए तो कितने सेंटीमीटर पे हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। अगर जोकी यहाँ पर आ जाए तो कितने सेंटीमीटर पे हो जाएगी? 200। अगर यहाँ आ जाए तो 300, यहाँ आ जाए तो 400। तो मतलब जैसे जैसे जोकी को मूव कर रहा हूँ लेंथ चेंज हो रही है या नहीं हो रही? यस सर, हो रही है। लेंथ वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल। वेरिएबल। सब कुछ कांस्टेंट है सिर्फ लेंथ को छोड़ के। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिख सकता हूँ? लेंथ के तो मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियोमीटर का सिंपल सा प्रिंसिपल क्या है? एज लॉन्ग जैसे जैसे L बढ़ेगा वैसे वैसे V की वैल्यू बढ़ जाएगी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सपोज करो ये दो वायर, ये एक वायर है। एक बार तुमने पोटेंशियल मेजर किया इस लेंथ पर, A लेंथ पर, और दूसरी बार कहाँ मेजर किया? B पर। ये ओरिजिन है। तो बताओ कहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हें ज्यादा मिलेगी? पोटेंशियल डिफरेंस की B पर, क्योंकि वहां पर लेंथ क्या हो गई? ज्यादा। क्योंकि तुम्हें पता है पोटेंशियोमीटर पे लेंथ के प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ा दोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये कब होगा? जब करंट क्या हो? कांस्टेंट। करंट की वैल्यू चेंज कर दो तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्लियर है? यस। होती है। सिंपल सा फंडा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो देख लो, दिख रहा है? इफ द कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, then and then only V is directly proportional to L। और सिंपल बात है भाई, V किसके इक्वल आया था? I रो L बाय I भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है। इन सबको कांस्टेंट को हटा के एक नया कांस्टेंट लिख देता हूँ, कांस्टेंट ही है ना। तो V इज इक्वल टू KL। K कांस्टेंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, K क्या है? कांस्टेंट। तो V बाय L क्या है? K। और K क्या है? कांस्टेंट। तो यानी मैं बोल सकता हूँ V बाय L क्या है? वेरी गुड। जब भी पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ वेरी होता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है वायर का? कांस्टेंट। तो V बाय L की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। सपोज कर लो अगर ये वायर थी, यहाँ पर L की वैल्यू आई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर इसका यहाँ से यहाँ तक जब मैंने V की मेजर करी उसी वैल्यू आई मान लो 4। तो यहाँ पर अगर लेंथ कितनी हो जाए? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग आएगी वो कितनी होगी? बता सकते हो? कर सकते हैं सर, क्योंकि आपने बोला V बाय L क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर V1 बाय L1 लिखूंगा वो भी कांस्टेंट होगा, और V2 बाय L2 लिखूंगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यानी V1 बाय L1 किसके इक्वल होगा?
V2 by L2 तो V1 दे रखे by है, L2 V2 दे रखा है 2, तो 4/2 किसके इक्वल हो जाएगा? इसकी जो वैल्यू आएगी V2 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है? by L2 L2 तो V2 नहीं निकल सकता है यहाँ से। कितना आ जाएगा V2? by 2 कितना आ जाएगा? 8 क्लियर है Yes, भाई? और कह भी Yes, सकते हो sir. सिंपल सी भी, अगर इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊं, सिंपल सी बात सर, अगर 2 सेंटीमीटर है तो पोटेंशियल आ रहा है 4 वोल्ट, 1 सेंटीमीटर पे कितना आएगा? 4/2, 2 और 4 सेंटीमीटर पे कितना आएगा? 4/2 गुणा 4 4/2 गुना 4 कितना आएगा? 8 इसका मतलब इस सबको मिला के बोल दो, इसका मतलब ये तभी हो पा रहा है पॉसिबल जब क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम सर V by L V by L पोटेंशियल का ग्रेडियंट कांस्टेंट है। अब तुम्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो तुम दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हो जब तक टोटल लेंथ गिवन है। तो इसका फायदा ये होता है, Yes, अगर एक छोटी सी लेंथ पे पोटेंशियल पता है तो तुम पूरी वायर का पोटेंशियल निकाल सकते हो, अगर पूरी वायर का पोटेंशियल पता है तो छोटे से पॉइंट पे भी निकाल सकते हो। अगर Yes, बोल sir. दिया कि सपोज करो 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो 5 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना होगा? क्या बोला आपने क्वेश्चन? 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट, तो 5 सेंटीमीटर पर कितना होगा? 5 by 2 कर देंगे वेरी गुड, 2.5। क्लियर है ना सबको भाई? 10 सेंटीमीटर पर Yes, sir. कितना है? 5 वोल्ट, तो 1 5 सेंटीमीटर पर 5/10, तो 5 सेंटीमीटर पर कितना? 2.5 यानी 2.5। और तुम्हें पता भी है 10 में मतलब 5 है, यानी हाफ हो रहा है, तो 5 में भी हाफ होगा, 5 का आधा, Yes, sir. 2.5। तो ये इसका यूज है, ऐसे पोटेंशियल निकाल सकते हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट का कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है। डन? Yes, sir. Yes, इसको यूज कैसे? तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये पोटेंशियोमीटर हो गया खत्म। आगे जो पढ़ोगे वो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? तो V by L अगर कांस्टेंट है तो इनकी ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कैसा है सर? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। बड़े ये हो गया पोटेंशियोमीटर। अब आगे ये पोटेंशियोमीटर खत्म, अब पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन होगी। अब पोटेंशियो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके मीटर ब्रिज बनाया, जिसका काम क्या था? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। याद है ना? R(x)L 100 - L, तो x को फाइंड आउट करना था ना, तो ये नाम हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर लिया मीटर ब्रिज बनाने के लिए। मीटर ब्रिज मतलब जो अननोन रेजिस्टेंस की क्या बताएगा? वैल्यू बताएगा। क्लियर है? Yes, ऐसे ही अब Yes, हमने sir. पढ़ लिया व्हीटस्टोन ब्रिज, वो कहता था बैलेंस्ड कंडीशन दे दी उसने, लेफ्ट रेशो राइट रेशो के इक्वल, उसको यूज कर लिया। अब पोटेंशियोमीटर ने क्या किया? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। समझ रहे हो? उसने तो बेचारे ने साइंस वाले ने कहा बस मेरा तो काम है, पोटेंशियोमीटर बता दिया क्या? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब इसको यूज करके तुम क्या क्या बनाओगे वो देख लो। इसको यूज करके अब तुमको 2 बैटरी दे देंगे जिनकी तुम्हें बैटरी की वैल्यू नहीं पता होगा, मतलब ईएमएफ की वैल्यू पता ही नहीं होगा। Yes, sir. और कंपेयर करना होगा किसकी ईएमएफ ज्यादा है किसकी ईएमएफ कम है कम है। तो तुम कैसे बता पाओगे? पोटेंशियो पोटेंशियोमीटर से और सिर्फ एक ही चीज इस पूरी डिवाइस में जो ये जो पूरी एप्लीकेशन है, सिर्फ एक चीज यूज होगी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बस इसको डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? अब कहेंगे अच्छा बैटरी तो दे दी, अब एक ही बैटरी दो, उसकी ईएमएफ वो बता देंगे और कहेंगे इस बैटरी का क्या निकालो? इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर क्या देंगे? एक बैटरी दे देंगे, अब इस बैटरी की ईएमएफ निकालो। पहले दी एक बैटरी, कहेंगे इसकी ईएमएफ निकालो, हमने निकाल दी। फिर कहेंगे अब ये 2 बैटरी लो, दोनों की ईएमएफ को कंपेयर करो, मतलब किसकी ईएमएफ ज्यादा है किसकी ईएमएफ कम है, तो हमने वो किया। उसके बाद कहेंगे अच्छा ये भी कर दिया, अब ये बैटरी लो, इसकी ईएमएफ बता देता हूँ, अब इसका क्या बताओ? इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। तीनों एप्लीकेशन में जो मेन चीज कॉमन है वो क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
L. 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 इसी को यूज करेंगे, देखना कैसे यूज कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है No, sir. तो रुक सकता है बच्चे, No, sir. वरना आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज रुक जाए, No, sir. ठीक है। क्लियर है सबको? चलो Yes, sir. Yes. बढ़िया, है, प्रैक्टिस सर। करके ना व्हीटस्टोन ब्रिज की घर से अच्छे से, और इसको पोटेंशियोमीटर को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। Yes, sir. Yes. कर दे Yes, sir. रिकॉर्डिंग Thank you, ऑफ। sir. थैंक यू बच्चे, Yes. thank you. Yes, sir. तो ओके बच्चे, बाय बाय।